चादर चारदीवारी की पामाली करेंगे तो उस नफरत का इजहार अवाम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को करेगी। आप अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ जब इस तरह की हरकतें करने पर उतर आएंगे तो इससे आपके बुनियादी इंसानी हुकूक का एक इशू क्रिएट होगा, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, आपका जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स डाउन हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आएगा। इस तरह की जो हरकतें हैं ये रियासत को कमज़ोर करने के मुताबिक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, इसके साथ साथ टिकट्स के हवाले से खान साहब ने क्या, क्योंकि आप स्पेशली टिकट्स के हवाले से आपने भी खान साहब से मुशावरत की है, तो खान साहब की क्या इस वक्त इंटेंशंस है, किन लोगों को टिकट्स देंगे? देखें, हमारा जो वर्कर है, जो हमारा सासा है, जो हमारे साथ खड़ा है, उसको टिकट मिलेंगी, जो हमारे वकला हैं उनको भी टिकट मिलेगी, और इंशाअल्लाह ताला हमने तमाम हलकों से कैंडिडेट्स देने हैं और इलेक्शन लड़ाने हैं, और उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी तैयार है। फवाद चौधरी, असद उमर, शेख रशीद जैसे नामों के हवाले से खान साहब की क्या सोच है इस वक्त? अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो पार्टी छोड़ जाएगा तो उसके बारे में बात नहीं होगी। टिकट्स नहीं मिलेंगे उनको? बज़ाहिर ये लगता है कि जो पार्टी छोड़ जाएगा उनको टिकट नहीं मिलेंगी। जो हमारा वर्कर खड़ा है, जो हमारे साथ है, जो इस वक्त तक खड़ा है, उनको इंशाल्लाह। लेकिन जो फ्रेश लोग आएंगे, वो नई काबीना बनेंगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कैसे चला पाएंगे आप अगली हुकूमत अगर आती है आप लोगों की? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पार्टी है, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पार्टी में पुराने लोग भी शामिल होंगे, नए लोग भी शामिल होंगे। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो उनको हमें पता है कि उनको नहीं मिलना टिकट, हिबा चौधरी की जानिब से कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि अभी पार्टी टिकट्स फाइनलाइज नहीं हुई, वो हमारी लीडरशिप बैठेगी, नेशनली खान साहब से मुशावरत होगी, जो खान साहब का हुक्म होगा, जो पार्टी लीडरशिप कंसल्ट करेगी, उसके बारे में हम फैसला जो होगा ज़ाहिर कंसेंसस से होगा। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आप इस्लामाबाद से कैंडिडेट होंगे बकौल आपके, आपने बताया अभी तक आप लोगों ने इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी नहीं की, कन्वेंशन नहीं किया। पंजाब केपीके में कन्वेंशन हुए ना, इस्लामाबाद में कोई कन्वेंशन हुआ ना, कोई वर्कर के हवाले से कोई एक्टिविटी हुई ना, कोई जलसा हुआ, क्या वजह है? कागजात जमा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी शुरू हो जाएगी। आपने ये वर्चुअल जलसा हमारा देख लिया, इससे घबराहट का शिकार होगी ये गवर्नमेंट। हम आगे अब प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, जब तक के कागजात नामजदगी जमा हो जाएं, हमारी टिकटें फाइनलाइज हो जाएं, हम ये प्रोसेस इंशाल्लाह ये 2-4 रोज से फारिग होकर हम इमीडिएटली हर जगह पे हम ये शुरू। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक क्वेश्चन मेरा है, ये बताइएगा कि अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, यानी टिकट कागजात नामजदगी जमा करवाने में, अब तक आपने क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज की हैं उम्मीदवारों के हवाले से? उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल हो रही हैं, हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं, उसके हवाले से हमने कल भी एप्लीकेशन दी है इलेक्शन कमीशन को कि जी हमें इमरान खान साहब के साथ कंसल्ट करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो हमें इजाज़त नहीं मिल रही। तो हमारी कंसल्टेशन जो ही हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम टिकटें फाइनलाइज। 2 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 जनवरी लास्ट डेट है टिकट की, पार्टी टिकट जमा कराने की। अच्छा शोएब शाहीन साहब, प्लान बी क्या है अगर लेट सपोज आप लोगों को बैट नहीं दिया जाता, तो उसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी, नेक्स्ट लाएमल क्या होगा इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्यों नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर आउट कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो इलेक्शन क्या होगा, उस इलेक्शन की को मानेगा कौन, उस इलेक्शन की शफाफियत का क्या, उसके फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? अगर आपने अवाम के फैसले को नहीं मानना, आप चलें, कुछ जो हमारे मुखालिफिन है 70% कहते हैं, कोई हमें 80% कहता है, कोई हमें 90% कहता है, कोई हमें 60% कहता है, ठीक है, मेजॉरिटी तो हर शख्स मानता है, लेकिन हम मेजर पार्टी को, अवाम के बड़े फैसले को आप कहते हो हम नहीं मानते, तो फिर नहीं मानेंगे तो मुझे बताएं कि फिर अगला क्या, उसकी शफाफियत क्या होगी? हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इमरान खान क्या इलेक्शन से पहले बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, कोई सीरियस केस नहीं है, मैं समझता हूं कि उनको बाहर आ जाना चाहिए, और इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। मैं होपफुल हूं इसलिए कि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को, अंडर ट्रायल प्रिजनर को इस तरह जेल में रख के आप इलेक्शन के प्रोसेस से उनको आउट करना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग। कोई अहम शख्सियात से मुलाकातें, कोई बैकडोर डायलॉग चल रहे हैं आप लोगों के? नो, नथिंग। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ बार्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, और उसको शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने उसको खैर मकदम किया, ये बयानात जो हैं मुख्तलिफ बार्स जो हैं। तो इस वक्त जबकि इलेक्शन भी अनाउंस हुए हुए हैं, क्या इस दौरान ये इलेक्शन को डिले करने का तरीका है? और क्योंकि जो पहले दोस्त है वो दुश्मन बने नजर आ रहे हैं, तो क्या इलेक्शन डिले नहीं होंगे इससे? देखिए, इलेक्शन डिले वाली, वो तो रिजाइन कर दें तो इलेक्शन की बात आएगी ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन भी कर दें तो उसके लिए उनको एक एक्टिंग चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बन सकता है। लेकिन बात यह है कि इस मौके पे उनका इस तरह की स्टेटमेंट देना, देखें इसमें तो कोई शक नहीं वो जानिबदार हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारे खिलाफ हैं।
वो उनके खिलाफ नहीं है जो वो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी एक सीट के हवाले से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरा साल गुजर गया, उन्होंने इलेक्शन 90 डेज में नहीं कराए, उन्होंने इलेक्शन पंजाब और केपी का नहीं कराया, और आज तक वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ हर तरह का वो फैसला कर रहे हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा सके जिस अंदाज से भी। उसके ऊपर भी उनको बोलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार काउंसिल को, लेकिन इस मौके पे उनका बोलना किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता कि वो बोनाफाइडी है, वो किसी कंसिडरेशन पे है, वो किस कंसिडरेशन पे है वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ सियासी हलकों में ये भी बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि आप लोग पीटीआई यानी पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब के साथ भी कोई इत्तेहाद कर सकती है, कोई बैकडोर बातें भी चल रही हैं, क्या वाकई कोई इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ? हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने अपनी कुछ गुडविल बनाई थी, मुझे बताएं कि सिर्फ एक राव अनवार की स्टेटमेंट और हाफिज रहीम साहब की स्टेटमेंट आई है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जरदारी साहब झाग की तरह बैठ गए। लिहाजा और फिर बुगटी साहब का उनमें शामिल कराया जाना, ये भी आप सारी चीज़ें कड़ियाँ अगर आप मिला लें तो आपको सारा स्टोरी समझ आ जाएगी। थैंक यू।